ये करे जब बेटियां ऐसी होती हैं। और फिर बेटी सुभान अल्लाह, बेटी सुभान अल्लाह, बेटियों का मामला फिर इंतकाल हुआ इन्हीं राबिया बसरिया का। आज तो मामला बड़े खराब है, आज मामला बड़े खराब है। आज सच बात यह है कि अल्लाह ने ना कर्म के पर्दे डाल रखे। क्या मैं क्या आप, हम पारसा बने घूमते, अगर वो अपनी रहमत के पर्दे उठा देना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। आज सच्चाई है, आज सच्चाई है। ये राबिया बसरिया इंतकाल होता, कब्र में पहुंची, फरिश्ते आ गए। जैसी फरिश्ते आए आके ना सलाम किया और पहला सवाल किया मर रब्बू का। हज़रत राबिया बसरिया ने कहा तुम कौन, किसने भेजा? कहा रब ने भेजा। कहा उसके पास से आए हो? कहा हाँ। तो कहा तुम राबिया बसरिया से पूछ रहे हो मेरा रब कौन है? राबिया बसरिया से पूछ रहे हो मेरा रब कौन है? कहा तुम वहां से आ गए और तुम रब को नहीं भूले। राबिया तो सिर्फ 3-4 फीट नीचे आई है, अपने रब को कैसे भूल सकती है? फिर अल्लाह इनको ज़रूरतें अता करता है और ये अल्लाह इनको हिम्मतें बख्शता और इनकी इज्जतें ऐसे अल्लाह बढ़ाता है। तो बेटियां अगर आज भी पारसा हो जाएं, है ना, पूरी तकरीर आपने असनाद भाई से सुनी है ना, माँ फातिमा हो, माँ फातिमा हो। लोग बात करते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा अगर माँ खातून जन्नत हो तो बेटों पर लाजिम है कि सर कट भी जाए तो नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाए। लाजिम होता है, हाँ लाजिम था। और ये बात मेरे दिल को लगी थी। एक बंदे ने ना कुछ दिन पहले, एक बंदे ने, एक लड़की ने ना सवाल किया। एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में वो बच्ची लेक्चर दे रही थी, गैर मुस्लिम थी। तवज्जो करें मेरी तरफ देखें जरा। गैर मुस्लिम बच्ची लेक्चर दे रही थी। लेक्चर देते हुए उसने कहा मुसलमानों 1450 साल बीत गए, तुम्हारी कौम में सिर्फ एक ही हुसैन क्यों आया? आज तक दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? सुन रहे? एक ही हुसैन क्यों आया, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? तो जानते हैं एक बूढ़े ने खड़े होकर कहा सुनो, आज तक 1450 साल बीत गए, कोई दूसरी फातिमा भी तो नहीं आई है। तुम मुझे फातिमा ला के दे दो, मैं तुम्हें हुसैन ला के दे दूंगा। पता ये चला कि बच्चों पे सबसे ज्यादा असर माँ के किरदार का होता है, माँ के किरदार का होता है। माँ को पारसा होना चाहिए, माँ को औलाद का रोल मॉडल होती है माँ। हाँ, माँ का मॉडल, औलाद का मॉडल माँ होती है। अगर माँ सच्चाई सिखा दे तो फिर बेटे सच्चे होते हैं। माँ अगर औलाद को झूठा बना दे तो फिर औलाद झूठी हो जाती है। माँ से गुजारिश है औलाद पे सितम न करें, इनको प्यार से सच सिखाएं, इनको अच्छी बातें सिखाएं। और याद रखना औलाद वही माँ बाप के खिलाफ खड़ी होती है जिनके कान भरने वाली माएँ होती हैं। ये भी याद रखिए। अगर माँ औलाद की मुखालफत, बाप की मुखालफत बच्चों से करेगी तो बच्चे कभी बाप के फरमाबरदार नहीं होंगे। बच्चे वही बाअदब होते हैं कि जिनको माएँ बाअदब बनाया करती हैं। माएँ बाअदब बनाया करती हैं। अदब देखो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, इमाम हसन वो हैं कि जिन्हें देखो तो मुस्तफा याद आया करते थे। ये शान अल्लाह ने इमाम हसन हुसैन को अता फरमाई। आधे हसन हुजूर के मुशाबे थे और आधे हुसैन हुजूर के मुशाबे थे, ये याद रखिएगा। आधे आधे हुजूर के मुशाबे दोनों, और जब दोनों को खड़ा कर दें तो तस्वीर पैगंबर नजर आया करती थी। और मजे की बात यह है, और तस्वीर पैगंबर इन दोनों भाइयों को इकट्ठा करने में जो मिलती थी ना, फिर मिनवान तस्वीर हजरत अली अकबर में नजर आ जाया करती थी। कहीं ना कहीं मुस्तफा का अक्स नजर आया करता था। तो इमाम हसन फरमाते मैंने कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाया, पूरी जिंदगी कभी माँ के साथ खाना नहीं खाया। कोई सोचते होंगे कि यार बड़े बेअदब थे, मोहब्बत नहीं थी कि नहीं? कहा क्यों नहीं खाया? आप तो माँ के बड़े लाडले थे और आपकी माँ आपकी बड़ी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं खाया? फरमाया इस डर से मैंने कभी माँ के साथ खाना नहीं खाया, कहीं ऐसा ना हो जिस लुक़मे पे मेरी माँ की नजर हो धोखे से उसे मैं ना खा। इस डर से इमाम हसन ने कभी खाना नहीं खाया। माँ को सखावत करते देखा था ना, आगे का उठा के दरवाजे पे दे देते हैं साहिल को। 3 दिन तक मुसलसल सदका हो रहा है, माँ बाप का रोजा है, हसन हुसैन देख रहे हैं। फिर ये सखावत का आलम देखो,
बस एक बात, गुजर के जा रहे हैं, जब आप गुजरे ना, एक गुलाम को देखा, काले रंग का गुलाम है, जमीन पे बैठा हुआ है और जमीन पे बैठ करके खाना खा रहा है। सुने सखावत इमाम हसन, जमीन पे बैठ के खाना खा रहा है, जमीन पे बैठ के खाना खा रहा है। लेकिन बात ये थी कि एक लुकमा खुद खाता था और एक लुकमा उसके सामने कुत्ता बैठा था उसको खिलाता था। इमाम हसन ने ये देखा, अल्लाह की मखलूक पे इतना रहम, जब रोटियों के लाले हों और लुकमे मेहनत से नहीं किस्मत से मैसर होते हो, तब आधा खाना कुत्ते को खिला रहा है, आधा खुद खा रहा है। तो जानते हो वो जमीन जिस पे बैठा था, वो जमीन हजरत उस्मान गनी के शहजादे की थी। इमाम हसन गए, वो सारी जमीन जाके खरीदी और खरीदने के बाद फिर वापस पलट के आए और उस गुलाम से कहा, तेरी अदा इतनी पसंद आ गई है, ये जमीन खरीद के मैं तुझे इस जमीन का मालिक बना दे रहा हूं। ये सखावत आपने देखी, अपनी मां को आगे का खाना उठाते हुए देखा था, तो एक गुलाम को जमीन खरीद के दे दी कि ले, आज के बाद तेरी गुलामी खत्म और ऐश की जिंदगी काट। अगले दिन जब गए, फिर वही जमीन वही गुलाम वहीं बैठा है, फरमाने लगे, और खुश हो, मजे आ रहे हैं? उसने कहा शुक्र रब का। कहा उसमें मकान शकान बना ले कुछ? उसने कहा किसमें? कहा जो जमीन मैंने तुझे खरीद के दी है। कहा हुजूर आप मुझे दे के गए थे और मैंने वो जमीन किसी और को बख्श दी है। कहा तूने, तू खुद गुलाम है? कहा हुजूर गुलाम जरूर हूं, जूतियों में तो आपकी बैठा करता हूं, आपने मुझे हकदार समझा, वो जमीन मुझे दे दी, मैंने अपने से ज्यादा गरीब बंदे को पाया, वो जमीन उसके हवाले फरमा दी है। तो भाई सखी के घर के बच्चे भी सखी होते हैं, दीनदार घराने के बच्चे भी दीनदार होते हैं। आज हमारे भाई हैं मोहम्मद इब्राहिम और इनके वालिद हशमत अली साहब, मैं इन दोनों बेटों को देख करके बात इन पे कर रहा हूँ, सबक सबके लिए, सबक सबके लिए। आज आपकी शादी हो रही है, तुमसे आगे कुर्सी पे बैठे हुए, तुमसे ज्यादा खुशी है, तुम्हारे यारों से ज्यादा खुशी होंगे, तुम्हारे दोस्त सिर्फ इतना कर सकते हैं कि तुम्हारे जैसे कपड़े पहन ले, बस इतना कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा कोट पैंट पहन के थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े होके चल लेंगे। और मैं तो उस दिन भी शादी वाले दिन कहता हूँ कम से कम दोस्त जैसे कपड़े तो ना पहनो, आज तो उसे दूल्हा रहने दो, उसने भी कोट पहना तो सारे ठलुओं ने कोट पहन लिया। आज भाई तुम ना पहनो यार, आज दूल्हा को पहनने दो, उसे दूल्हा बनने दो। तो सारी एक जगह तो चार दोस्त तो चारों तौलिया डाले पड़े कंधे में, दूल्हा ढूंढा जा रहा है। तो आपके दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो ऐसे कपड़े ना पहने जो आप पहने। हाँ, आपके कपड़े सबसे अलग होने चाहिए ताकि पता चले कि दूल्हा ये है। अगर कोई दूल्हा की तरह दोस्त कपड़े पहन रहा है तो वो दोस्त नहीं दुश्मन है, उसकी खुशियों में आग लगा है ना। तो आज मैं एक बात करूं कि आपके दोस्त सिर्फ आप जैसा कपड़ा पहन सकते हैं। आप कल दूल्हा बनोगे ना, मेरी बात आजमाना, दूल्हा बनोगे, सेहरा जब बंधेगा तुम्हारा ना, जिस बहन से पूरी जिंदगी लड़े होगे ना, वो भी तुम्हारे चेहरे पे खड़े होकर नजर उतारेगी। जिस माँ को तुमने ताने भी दिए होंगे ना, डांटा भी होगा, वो बार बार देख के कहेगी अल्लाह मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए है। और जब दूल्हा बन के चलोगे ना, तो कोई देखे ना देखे, तुम मुड़ के जरूर दरवाजे की तरफ देखना, दरवाजे पे कोई खड़ा हो या ना हो, तुम्हें जाता हुआ देखने के लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन सबसे ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे। बस ये कह के इतना कहना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को है तो तुम्हारी माँ को है, तुम्हारे बाप को है, तुम्हारी बहनों को है। कहीं ऐसा ना हो दुल्हन लेके आओ और सबसे पहले दुश्मनी इन्हीं से हो जाए, बहन बोझ ना बन जाए। बीवी तुमसे ये ना कह दे कि तुम्हारा बाप मुझे खुश देखने ही नहीं चाहता, और तुमसे अगर तुम्हारी बीवी ये कह दे कि तुम्हारी माँ चढ़ा रही है, तो फिर समझ लेना किसी की नजर लग गई है। यकीन मत करना, इसलिए कि जो माँ तुम्हारे बचपन से लेकर 25 साल तक दुल्हन दुल्हन के गीत गाती रही, वो तुम्हारे घर में तो आग नहीं लगाएगी। अगर उसे आग ही लगानी होती तो वो तेरा गला दबा देती, वो तेरे लिए चांद सी दुल्हन क्यों लाती, कोई डायन ले आती। बाप तेरा दुश्मन कभी नहीं होगा। सुनो, सबसे कहना चाहता हूं, जो पहला सबक हमारी पहली रात का हो ना, तो सबसे पहले बीवी का चेहरा देख के रब का शुक्र अदा करना है। आपको पसंद आए तब भी और पसंद ना आए तब भी।
सुन रहे हैं? ये मैंने ना आने वाली बात की है ना, ये इसलिए की है कि आजकल ऐसा ऐसा फिल्टर चल रहा, खाली फोटो लोंडे को दिखा दें, लड़की कतई जामुन की तरह होती है और मठे की तरह बना देते हैं फिल्टर से। अब जो ख्वाब ज़हन में है ना, एक तस्वीर बन गई ना, मेरी दुल्हन हूर जैसी है, देख लंगूर जैसी है, तो फिर झगड़ा ही होना है ना। बीवी पसंद आए तब भी और ना आए तब भी कहना शुक्र रब का कि जिसने तुम्हारे जैसा मुझे हम सफर अता कर दिया है। इसलिए कि आज किसी की बेटी दुल्हन बन रही है, कल मेरे घर की बेटी किसी के घर की दुल्हन बनेगी। मैं हर बेटे को ये सबक देना चाहता हूँ, उसका शुक्र अदा करना रब का और उसका दिल रह जाए, ठीक है ना। उसके बाद सजदे शुक्र अदा आपको करने, दो रकात नमाज शुक्राने की अदा करनी, खाली मस्जिद में ही नहीं अदा करनी है। फरमाया गया कि अगर दुल्हन के दुपट्टे पे नमाज अदा की जाए तो मोहब्बतों में इजाफा हो जाया करता है, ठीक है ना। कुछ खास बातें फिर मस्जिद के इमाम से आके पूछ लेना, ये जो जरूरी थी मैंने बता दी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब बैठे फिर उसको बताना कि मेरा एक सबक याद कर ले, पूरी जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होगा, बस तुझे इतना ख्याल रखना जिन्हें मैं चाहूं तुझे उनसे दुश्मनी नहीं करनी है, बस इतना बता दे। जो मेरे प्यारे रहे वो तेरे प्यारे होने चाहिए, बस इतना बता दे। और उससे कह देना कि मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, अगर तुझे अपनी बचानी है तो कभी मेरी जन्नत मुझसे जुदा ना होने देना, बस ये बातें कह देना। फिर देखना खुदा की कसम घरों में बहारें आ जाएंगे। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम जाहिर में भी इस्लाम में दाखिल हो जाएं और बातनी तौर पे भी हम इस्लामी उसूल अपने अपना लें, हुजूर के तरीके को अपना लें, मोहब्बतें प्यार बांटें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और कोशिश ये करें कि शादी हमारी होगी, बातें मदीने वाले की होती रहेंगी। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे इब्राहिम भाई और इन जैसे जितने भाई हैं अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। एक बात याद रह कर लें, याद कर लें, याद कर लें, शादी पे कार्ड छपते हैं सबके, जल्दी बोल दे जल्दी। अरे छपते हैं कॉपी में लिख के दावत मार देते हो, छपते हैं ना कार्ड छपते, तो लिस्ट उससे पहले बनाई जाती है लिस्ट के फूफा खालू, तो एक बीच में से टोकवा दे के बोले फूफा नांगे, इनका नाम काट, फूफा नांगे काट दो इनका, वो कटवा देते ढलुए जिनका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन कुछ समझदार लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं कैसे नहीं आएंगे, हम जाएंगे ना लेने, हम जाएंगे ना। बारात में दुनिया हो और अपने ना हो तो मजा नहीं आया करता है ना। हम जाएंगे ना, खालू नाराज है हम लेके आएंगे। मैं ये कहता हूँ आप सबको मना के बुला लेते, सबके नाम के कार्ड होते। सुने, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी होना चाहिए, और वो कार्ड ये नहीं जो तेरे मेरे घर कार्ड आता है, एक दावत हुजूर के नाम की। तो दावत देंगे कैसे, तो दावत का तरीका ये जो भाई इब्राहिम ने अपनाया, इनके खानदान ने अपनाया, हुजूर को बुलाने का तरीका यही है। फरमाया गया दुनिया को बुलाने के लिए कागज के कार्ड भेजते हो, और जब हुजूर को बुलाना हो तो महफिल सजा लिया करो। खाने वाले कल आएंगे, मदीने वाले पहले ही तशरीफ ले आएंगे। सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा या रसूल अल्लाह, खाने वाले कल आएंगे, मदीने वाले आज आ जाएंगे। और आपको क्या लगता है, खाने वाले हाथ पैर जोड़ के आते हैं, मदीने वाले रिश्ता बना के आया करते हैं। तकबीर, धारे रिसाला, धारे गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, धारे जिंदाबाद। ये वो कार्ड है जो हुजूर को बुलाने के लिए होता है ना। जहां हुजूर का जिक्र होता है वहां हुजूर अगर चाहें तो तशरीफ लाते हैं, ना भी चाहें तो गुंबदे खजरा से लेटे लेटे देख लिया करते हैं ना, लेटे लेटे। और फिर जिस बारात में, जिस शादी में हुजूर शरीक हो जाए, जिस शादी में हुजूर शरीक हो जाए, सुभान अल्लाह, हाँ, फिर कायनात की खुशियां शामिल हो जाया करते हैं, खुशियां शामिल हो जाती हैं। अल्लाह ताला इब्राहिम भाई और इनकी नई जिंदगी में भी पनाह बरकत अता फरमाए। इन्हें हमेशा माँ बाप का फरमाबरदार रखे और माँ बाप की दुआओं से इनको मौला करीम माला माल रखे। सारे भाइयों में मोहब्बतें रहें, पूरे परिवार में, बहनों में, भाइयों में अल्लाह मोहब्बतें उल्फतें नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया, साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर मुलाकात।